आज हम करेंगे स्थानीय प्रशासन, जो किस में आता है आगे हम सब देखेंगे। ये 2024 में आए हुए प्रश्न है, ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ये 3rd ग्रेड में आए हुए 2023 में, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ, ये वीडियो में आया हुआ। ये जितने भी पूर्व एग्जाम प्रश्न है ना, ये वापस 2024 में आया असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये भी आया असिस्टेंट प्रोफेसर में। अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो नगरीय प्रशासन के भी आपको MCQ करवाऊंगी, जो पूर्व एग्जाम आए हुए हैं, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं और वहाँ हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। ये पहला ही प्रश्न आया था, देखो आप, कौन सा भारत में स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहलाता है? तो 1882 का लॉर्ड रिपन प्रस्ताव था ना, वो कहलाता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अथवा ये लिखा हुआ पंचायती राज, भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। तो स्थानीय स्वशासन किस विषय का है? तो ये राज्य सूची का विषय है। गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखी, जो भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहलाता है। इस कारण रिपन को देश का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न आया कि संवैधानिक अनुच्छेदों में से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया 243 से 243 ओ है। जिस तरह 74वां संविधान संशोधन जो नगरीय पंचायतों से संबंधित है, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ओ से लगा के जेड वगैरह ताकि आगे हम देखेंगे। जिसका राइट आंसर 1 है, आपको देख सकते हो, और ये लिखा हुआ है भाग 9 में 11वीं अनुसूची थी अनुच्छेद 40 के तहत, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में ये शब्द जो जोड़े गए थे 243 से 243 ओ तक। अब जो प्रश्न है 2020 में आया था, ये राजस्थान कांस्टेबल में, किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से? तो ये किससे है? पंचायती राज अधिनियम से है, न कि नगर पालिका से। नगर पालिका इन्हीं के साथ में आ जाती है। ये प्रश्न आया, निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो इसका नहीं है पूछा है, तो वो कौन सा है? 41वां 11वीं अनुसूची है। 40वां अनुच्छेद, उसके अंदर ग्राम पंचायतों का गठन है। 243 से स्टार्ट ही होता है स्थानीय स्वशासन, तो जो 243 से लगा के कहाँ तक चलता है? 243 ओ तक तो चलता है स्थानीय या ग्राम पंचायत। ओ से लगा के एंड तक चलता है, वो चलता है नगरीय प्रशासन। तो ये सभी हैं, लेकिन अनुच्छेद 41 ये नहीं है। उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था 2024 में। निम्नलिखित में से किस तिथि को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति वाला आया था, और ये 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, और 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ये भी याद रखना। और ये जो है ना, परीक्षा में जो प्रश्न दिया है 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। तो ये लिखा हुआ पूरी डिटेल से आप देखोगे तो विकल्प 3 है ना, इसके अंदर गलत है। इसका राइट आंसर तो 20 अप्रैल बताया, लेकिन 24 अप्रैल को मैंने कहा ये क्या पंचायती दिवस मनाया जाता है, जबकि राइट आंसर तो 20 अप्रैल 1973 को हुआ था। हाँ, आप पूरी जानकारी देख सकते हो। देखो, इसका बोनस अंक भी दिया गया है। इसका राइट आंसर जो 3 बताया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की आंसर की आई थी ना, उसके अंदर 3 बताया गया, लेकिन राइट आंसर 1 है, जो 20 अप्रैल 1993 को है। 24 अप्रैल तो मैंने इसलिए बताया कि इस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आज भी, जबकि ये पंचायती राज अधिनियम लागू पहली बार जो था वो 23 अप्रैल को हुआ था। तो 16 सितंबर 1991 को PV नरसिंह राव सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, तो वो 16 सितंबर को हुआ था। विधेयक की समीक्षा हेतु नाथूराम मिर्जा की अध्यक्षता में लोकसभा में समिति की सिफारिश पर 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 92 पास किया गया। 17 राज्यों में अनुमोदित के पश्चात ही राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, कौन थे आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे 20 अप्रैल 1973 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तो अब देखो, स्वीकृति प्रदान 20 अप्रैल को हुई थी, ये 22 दिसंबर है ना, ये लोकसभा द्वारा, और 23 दिसंबर है ये राज्यसभा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। लेकिन स्वीकृति का बोल रहे हैं तो 20 अप्रैल 1973 को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा एक अधिसूचना द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति जो प्रदान हुई थी वो पूछा गया है, और वो हुई थी 20 अप्रैल को, याद रखना है ना। स्थानीय स्वशासन के कुछ विषय है ना, उसको बता दूं। भाग 9 संवैधानिक संशोधन और कौन कौन से अनुच्छेद में क्या है, तो ये परिभाषा है 43 में,
43A में ग्राम सभा है, 43B में पंचायतों का गठन है, 43C में इसकी संरचना है, डी में आरक्षण है, और आरक्षण का आ चुका, संरचना का आ चुका, और गठन का एग्जाम में आ चुका। तीनों रीड फर्स्ट ग्रेड कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अभी ई नहीं आया, पंचायत की अवधि, सदस्य के लिए अनियमितता। एफ जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण शक्तियाँ भी याद रखना, तो इसकी शक्तियाँ भी बहुत भारी है। जी जैसे जी जोड़ सकते हो आप। एच है वो शक्तियों और उनकी निधियाँ हैं आरोपित करने के लिए। और 43I ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता हो तो वित्तीय आयोग, और वित्त आयोग का गठन है 243I में। वित्तीय स्थिति में पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। और 243J में पंचायतों के लेखा जोखा संबंधी, 43K में पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग वगैरह, और एल में संघ और राज्य क्षेत्रों को लागू करना। एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना, ये एन, और ये है ओ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, एन। और ओ है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है 243O में। जो चुनाव होते हैं ना उसके मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, हस्तक्षेप। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा, ग्राम सभा के बारे में 243A है ना, और परिभाषाएं हैं वो 243 में है, जबकि ग्राम सभा है ये, और ये आया था 3rd ग्रेड 2023 में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों की संरचना से सी था, और सी मैंने अभी बताया। तो अब स द ऐसे इस तरह से लेके याद रखना आप। ये आ गया ग, जैसे ABC क ख ग है ना, तो सी इसको याद रखना, इंग्लिश में याद रखना, दोनों में पेपर आता है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आ चुका है प्रश्न। पंचायती राज के संबंध में कौन सा प्रावधान युग्म जो गलत है, और ये आया था वीडियो एग्जाम में आया था। वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन की आयोग का गठन। द्वितीय और ज पंचायतों के लिए निर्वाचन में के पंचायतों की अवधि और स्थानों का आरक्षण में डी है, ABCD, जिस तरह से क ख ग घ, तो ये तो क्या हुआ, सही है ना, ये सही है। 243 के इसके क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत बोल रहा है ना, ये क है ना, 243 इन्होंने बताया 243 के क में क्या है, निर्वाचन है, जबकि 243 के है ना उसके अंदर क्या है, पंचायतों के क्या तो है, के तो है, लेकिन क नहीं है। 243 क नहीं है, 243 सिर्फ वो जो इंग्लिश में के है, और इसके अंदर जो है वो है ये क नहीं है, इसके यहाँ ज या ज आएगा, ज या ज आ सकता है, क्योंकि क ख ग घ र च च स स ट ठ र न यहाँ से जुड़ा हुआ ये शब्द है। इंग्लिश में के आएगा, हिंदी में के नहीं आएगा, इंग्लिश में के आएगा यहाँ। तो आप इंग्लिश के वर्ड याद रखना ज़्यादातर, है ना। यहाँ जो ये प्रश्न आया 2024 में आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये भी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधि गारंटी देता है ना, महिलाओं के लिए, तो ये आरक्षण देता है ना। चौथे नंबर ABCD, और क ख ग घ में देता है। 4 नंबर पर है डी, जिसमें आरक्षण होता है, महिलाओं का आरक्षण, ST SC के में आरक्षण। और ये आया था वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में। ये देखो ज़्यादातर इस तरह से पूछा जाता है ना। तो क ख ग 3 पर क्या था याद रखना, सी पे क्या थी, संरचना। ऐसे डी का 3 ऐसे हम मिलाएंगे ना, तो डी लास्ट में 3 जिसका है वो राइट है, वैसे ये राइट ऐसे भी हो गया है ना, क्योंकि बाकी हमें ये याद नहीं है। ABCD तो याद कर सकते हैं हम। पंचायतों की अवधि, पंचायतों की संरचना, पंचायतों के लिए निर्वाचन में क्या आएगा पता है आपको, तो निर्वाचन में क नहीं है तो ऐसे आएगा 6, ये 6 है ना, ये आएगा। तो 243 6 में पंचायतों का निर्वाचन ऐसे आएगा क, और फिर ड वगैरह ये सब ऐसे मिला सकते हो। वैसे ये राइट हो गया हमारा, 1 2 मिलाएंगे तो वैसे भी कट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन से राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन में छूट दी गई थी, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में दी गई थी। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आ चुका है। क्योंकि 243 र या एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में, मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के अधीन जिला परिषदें, पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में पर्वतीय जिले में दार्जिलिंग गोरखा परिषद शामिल है। अनुच्छेद 3 क में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित 243 घ में कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी। तो इस तरह से ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य होंगे। या CET 2023 के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य यानी कि गलत है। 73वां संविधान पंचायती राज संस्थान, सर्वप्रथम राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुई। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है।
इसका बोनस दिया गया था आपको, देख सकते हो सीईटी में 2 और 3 गलत है दोनों में, और ये दिया हुआ नहीं था, 2 ही गलत है और तीसरा भी गलत है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपको पता है 21 वर्ष है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1973 को लागू हुआ था, और ये बता रहा है जो लागू हुआ था वो बता रहा है 1992 को लागू हुआ था, जबकि 1 जून 1993 को लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। तो और ये 2 भी गलत था और ये भी गलत है, जो 18 वर्ष दी हुई है 21 वर्ष है। सीईटी में आया था 2023 में, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। पेशा अधिनियम अनुसूची में 5 अनुसूची के और 9 राज्यों में लागू। इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपरा रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। देखो 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, ये सही है, और दिलीप सिंह भूरिया की अनुशंसा पर किया था, ये भी सही है। पेशा अधिनियम अनुसूची 5 है, लेकिन राज्य या 10 वगैरह है, राज्य 9 नहीं है, बाकी ये भी सही है। इसका राइट आंसर ये गलत है तीसरा। पेशा जो पढ़ोगे ना, पेशा एक्ट 1996 तो पूरा देख सकते हो, 24 दिसंबर 1996 को 10 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया, और यह अवधि हुए वर्ष 1995 प्रस्तुत के आधार पर भूरिया समिति 1900 यह अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिश वर्ष 1995 में प्रस्तुत के आधार पर लागू किया। राज्यों में पेशा प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। पंचायत समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया, जिसके नेतृत्वकर्ता बलवंत राय मेहता थे। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया, और पटवार 2008 में भी आया था। ये भी आया था 2024 में आया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में किसके द्वारा 1985 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित GVK राव समिति की नियुक्ति की गई थी? तो ये थे भारत के योजना आयोग के द्वारा। यह था राजस्थान। कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ये भूमि कर है ना। और पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर रहती हैं, तो वो रहती सरकारी अनुदान पर रहती हैं। तो ये सीईटी 2023 में आया था, या इस पर 1983 में आया था। नगरीय प्रशासन के जो MCQ है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जल्दी से, और ये सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग भी है, आप देख सकते हो। ये दिशा बुक है जो MCQ पूर्व एग्जाम में आ चुके प्रश्नों की है, 2024 तक आई थी सभी, और ये 2024 तक आए हुए आप देख सकते हो। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसके अंदर मूल अधिकार वगैरह ऑल पॉलिटी है, जो इन सब्जेक्ट या इन टॉपिकों में जो पॉलिटी आती है वो सभी इसी के अंदर है। इसके सारे MCQ दिए हुए हैं। ये राजस्थान वित्त आयोग है, वित्त आयोग के जो भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अब जो वर्तमान में वित्त आयोग है वो है अरुण कुमार चतुर्वेदी, ऐसा कोई नाम है, चतुर्वेदी है, तो उसको याद रखना। जो 7वां वित्त आयोग है वो लागू हुआ है और उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।